सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, धान की फसल में ध्यान नहीं रखते हैं हमारे कुछ किसान भाई, इस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं तो आपका धान ग्रोथ कल्ले कैसे करेगा, पौधों की बढ़वार सेहतमंद कैसे होगी, नई जड़ें डेवलप पौधे कैसे कर पाएंगे और फिर उत्पादन अच्छा किसान भाइयों कहाँ से निकलेगा धान की फसल से। इसलिए ज़रूरी ध्यान, ज़रूरी काम समय से फसल में करना होता है। आपका धान की फसल जो है उत्पादन बम्पर होगा और अधिक कल्ले, ज़्यादा फुटाव पौधे करेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। धान की अगर आप किसान भाइयों खेती करते हैं, अगर आप किसान भाइयों चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पास वाली घंटी को प्रेस कर लें, जिससे आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे कि किसान भाइयों, धान की फसल में यूरिया की बात की जाए तो पहली जो डोज है 7 दिन के अंदर अंदर दे देनी होगी। कुछ किसान भाई बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं। अब सल्फ़र की बात करें तो किसान पूछ रहे हैं कि सर सल्फ़र कब तक धान में डाल देनी चाहिए, व कौन सी सल्फ़र का प्रयोग करना चाहिए। तो ध्यान दें, धान में किसान भाइयों सल्फ़र की पूर्ति सिंगल सुपर फास्फेट जब खाद का हम प्रयोग करते हैं धान की फसल में तो सल्फ़र की पूर्ति अच्छे से हो जाती है। उसके अंदर सल्फ़र अच्छी मात्रा में पाया जाता है और सिंगल सुपर फास्फेट खाद धान की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप पक्के बिल पर यह सिंगल सुपर फास्फेट खाद को लेना होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा नकली बिक रही है। सबसे अच्छा तरीका है जैसे कि आप सिंगल सुपर फास्फेट धान की फसल में प्रयोग करेंगे, धान लगाने के समय उपयोग में ला सकते हैं। अगर आपने खाद नहीं प्रयोग किया है धान लगाने के समय तो किसान भाइयों 5 से 6 दिन के अंदर अंदर धान की फसल में खादों का प्रयोग अवश्य कर देना चाहिए। डालते समय खेत में पानी जरूर होना चाहिए, आपका खेत नरम रहना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। जब धान की फसल 12 से 15 दिन की अवस्था की होती है तो खासकर कुछ खेतों में जिंक तत्व की कमी आने लगती है। इसलिए धान की फसल में सबसे अच्छी आपको करनी है तो जिंक की कमी पौधों में नहीं होने दें, समय रहते उपयोग करें। इसलिए जिंक की डोज की धान लगाने से आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर प्रयोग कर देनी होती है। नहीं तो किसान भाइयों जो पौधे होते हैं वो पोषक तत्व अपटेक नहीं कर पाते हैं, जिससे फसल कमज़ोर होती चली जाती है। 33% वाली मार्केट में जिंक आती है, 21% वाली जिंक आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। पोटास किसान भाइयों मैंने आप लोगों को बताया था, न्यूरोट ऑफ पोटास 60% वाली आती है, 20 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करना होता है। किसान धान की फसल में यूरिया की लिमिट क्रॉस कर गए हैं, इसका रिजल्ट भी भुगतने के लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा। अब क्या किसान धान की रुपाई कंप्लीट हो जाने के बाद बस एक ही टारगेट करते हैं कि बाज़ार में दौड़कर रंग बिरंगे डिब्बे खरीदकर फसल में डाल दें। समझ चुके होंगे आप हमारा इशारा। ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें तो किसान भाइयों कुछ हमारे किसान भाई इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ग्रोथ प्रमोटर से हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। धान की फसल में ग्रोथ और टीलर अधिक, ज़्यादा कल्ले, अधिक बढ़वार हरी भरी फसल को करने के लिए ग्रोथ प्रमोटरों का प्रयोग जल्द से जल्द हमारे किसान करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सब ध्यान देना है इस चीज़ पे कि नर्सरी जब 25 से 30 दिन की हो रोपाई के लिए उपयुक्त होती है, जिससे पौधे मुलायम होते हैं, नए कल्लों का फुटाव ज़्यादा होता है। ज़रूरी सावधानी जो है, पौधा ज़्यादा गहराई में नहीं लगना चाहिए। ज़्यादा गहराई में पौधे ट्रांसप्लांट लेवल जब कर देती है तो किसान भाइयों ध्यान रखें, गहराई में लगे पौधों की जो जड़ें हैं खुराक नहीं ले पाएंगी और फसल आपकी कमज़ोर रह जाएगी। जब ऊपर नई जड़ें निकलेंगी 10 से 15 दिन काफ़ी समय लग जाएगा, तब तक हमारी फसल की बढ़वार रुक जाएगी। रुपाई करते समय खेत में पानी का लेवल ज़्यादा ना होने दें। 1.5 से 2 इंच पानी आप किसान भाइयों खेत में बनाकर रखें। नर्सरी उखाड़ने से पहले यानी 24 घंटे पहले यूरिया की टॉप ड्रेसिंग नर्सरी में ज़रूर करें। अब कुछ किसान सूखे खेत में खादों का प्रयोग करके खेत में पानी भरकर फिर गहरी जुताई 3 से 4 करते हैं, जो पूरी खाद काफ़ी ज़मीन के नीचे चली जाती है, जिससे जो पौधे होते हैं बाद में वो अवशोषित नहीं कर पाते हैं, जड़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। अच्छा तरीका है किसान भाइयों, खेत जब तैयार कर लेते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए, उसके उपरांत खाद की मात्रा डालकर रोपाई हमारे किसान भाई कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप रोपाई के समय खादों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो लगभग 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर खादों का प्रयोग कर देना होता है बेहतर रिजल्ट के लिए। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो किसान हित में दबाकर शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।